हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, उसका थर्ड पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। पहले हम इसके जो पार्ट्स हैं वो पढ़ चुके हैं, लिगेंड्स पढ़ चुके हैं, मेटल्स पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर आज पढ़ेंगे। उसके जो पार्ट है हम प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, आप देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कहीं कोई डाउट तो नहीं है। आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सेंट्रल मेटल एटम्स एंड द लिगेंड डायरेक्टली अटैच टू द कलेक्टिवली टर्म एज द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एज फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी सेंट्रल एटम्स है वो लिगेंड के साथ अटैच्ड है। मान लो नंबर ऑफ एक्स एटम्स ऑफ लिगेंड आर अटैच्ड विद मेटल्स और वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, या तो कंबाइंड फॉर्म में है मेटल्स के साथ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, या फिर बॉन्डिंग की हुई है मेटल्स के साथ एन नंबर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्पीयर में प्रेजेंट होंगे या फिर ब्रैकेट्स में प्रेजेंट होंगे और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। एज यूजुअल एनीवन शो, कोई भी चार्ज हो सकता है। तो देखो, जैसे जो कोबाल्ट एटम है 6 अमोनिया ग्रुप के साथ अटैच्ड है और 3 पॉजिटिव आयन शो कर रहा है। तो ये ब्रैकेट क्या शो कर रहा है, ये ब्रैकेट शो कर रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो रिप्रेजेंट करता है मेटल और लिगेंड के बॉन्ड को कलेक्टिवली, साथ में लिगेंड को शो करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक पार्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो इसको देखते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अटैच टू द सेंट्रल एटम्स ऑफ आयंस। कि मेटल्स के साथ अगर कोई लिगेंड अटैच्ड है और सिग्मा बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, उसकी काउंटिंग करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे हमारा ये है सिल्वर, नहीं Ag सिल्वर, और अमीन के साथ 2 मॉलिक्यूल्स अटैच्ड है अमोनिया के और पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो इसमें कितने हो गए कोऑर्डिनेशन नंबर 2। आयरन पेंटा कार्बोनाइल है तो इसमें 5 कार्बोनाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये नंबरिंग 5 हो गई। अब निकल है, निकल टेट्रा कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है या कार्बोनाइल के साथ अटैच्ड होता तो हम 4 नंबर लिखेंगे। ये कैल्शियम है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट के साथ, यानी कि 6 बॉन्डिंग कर रहा है जो ये कैल्शियम है, तो इसका क्या हो गया, 6 हो गया एटम्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। अब देख लेते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार नेट और गेट में आया है, IIT जी में आया है। देख लेते कैसे होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज ए नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। किसी भी सेंट्रल एटम के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको निकालते हैं हम, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दे शो कर रहा है उसको हम बोलते हैं। जैसे अगर उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो वो पॉजिटिव शो करेगा, अगर लूज किया है तो पॉजिटिव शो करेगा, और नेगेटिव है यानी कि गेन किया है तो यानी कि उसने ऋण लिया है। अगर हम किसी से कर्जा लेते हैं तो हमारे ऊपर धनात्मक आ जाता है, मतलब ऋणी हो जाते हैं हम। और अगर हम किसी को देते हैं, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है तब हम उसमें से कुछ देते हैं, यूज करते हैं, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है आयरन हेक्सासाइनाइड, ठीक है, और 4 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, तो हमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, लेट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज एक्स। हमें नहीं पता है आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, हमें निकालनी है। मान लिया जो साइनाइड है, साइनाइड कितना शो करता है, एक एटम पर -1 चार्ज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक्स हमें नहीं पता है, आयरन की एक्स हमने रिप्रेजेंट किया है। आयरन के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड है और एक शो करता है -1 और इज इक्वल टू -4 चार्ज रिप्रेजेंट है होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, पूरे होल कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये हो गया, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, -6 हो जाएगा ना। तो और ये हो गया -4 हो जाएगा इधर,
इधर -4 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, x को इज इक्वल टू के अंदर ले जाएंगे, इधर प्लस का है तो इधर जाके माइनस का था, पहले माइनस का हो जाएगा ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू -4 और x के साथ हो गया, तो ये माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6 में से -4 घटाएंगे तो 2, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, आयरन 2 पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, सोडियम 2 ओस्मियम पेंटाक्लोराइड नाइट्रोज, तो इसमें माइनस नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इसी तरीके से देखो हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो सोडियम है, सोडियम एक जो सोडियम है पॉजिटिव चार्ज शो करता है। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, ओस्मियम की निकालनी है, इधर इसकी निकालनी है, तो 5 क्लोरीन तो 1 देता है, तो ये 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, और नाइट्रोजन है वो क्या करता है, -3 शो करता है, और ये 1 है तो -3 मल्टीप्लाई 1, और ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर 2 चार्ज होता है, इधर -2 आएगा, इधर -2 इक्वल में आ जाएगा, तो x हो जाएगा, x इधर है तो इक्वल टू हमें ओस्मियम की निकालनी है, तो ये -5 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इज इक्वल 2, तो ये जो माइनस और माइनस है, माइनस के दोनों हो जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, इसमें से -2 किया तो +6, तो ओस्मियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्रोमियम का है C2O4, देखो O4 को हम ये दिया हुआ है ऑक्सोलेटो आयंस, सॉरी ये इधर इसके साथ ही आएगा, इधर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये एक तो 2 शो करता है, तो 2 कितने करेंगे, 6 करेंगे, 6 ऑक्सीडेशन वो करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो ये 3 मॉलिक्यूल है, इसको -2 से डिवाइड करेंगे, कॉम्प्लेक्स के ऊपर -3 चार्ज है तो -6 प्रेजेंट हो गया। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, आउटर मोस्ट में 3, तो 6 में से 3 गए, प्लस का 3, तो क्रोमियम के ऊपर पॉजिटिव 3 चार्ज होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।